हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है आप लोगों की नीट प्रिपरेशन? हार्डली 2 months आर लेफ्ट नाउ। आपका कमिटमेंट, आपने जो अपने आप से कमिटमेंट किया है नीट पास करने का इस साल या फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में, आई होप कि उसके लिए आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। कि जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं, चाहे वो किसी दूसरे से करते हैं या अपने आप से करते हैं, उसे निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। इसी तरह नीट के एग्ज़ाम को भी लेके चलते हैं और हम कोशिश तो सभी कर रहे हैं कि हम नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे ही। सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर नीट पास नहीं कर पाए थे और बहुत परेशान हैं और फिर से बोल रहे कि मैम हम तो फिर से 0 पे आके खड़े हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 12th दे रहे हैं एंड दे आर लाइक दे वांट टू गो विद अ स्मार्ट अप्रोच और कोई भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना इस साल ही वो इंडिया में या अब्रॉड में MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड दे आर लाइक वेरी कंफ्यूज कि हम तो 0 पे खड़े हैं, हम क्या करें, अभी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 0 पे आप नहीं खड़े हैं। आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया था कि आप नीट देंगे या आप MBBS में एडमिशन लेने वाले हैं आगे जाके, और आपने 11th में बायो ऑप्ट किया था, उस दिन आप 10th में भी पढ़ा है अपने बायो, 11th में भी पढ़ा है बायो और आप 12th में भी पढ़े हैं बायो, तो आप 0 पे नहीं है। केमिस्ट्री भी पढ़ी है आपने, फिजिक्स भी पढ़ी है अपना 11th और 12th में। सोचो, बहुत से लोग होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई इनकी, फिर भी आपके यूनिट टेस्ट थे, आपके एग्जाम थे, आपने पास किया है तो कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो आप 0 पे तो बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। स्टॉप थिंकिंग कि आप 0 पे खड़े। उसके बाद आपने जो भी टाइम अपना प्रिपरेशन में लगाया है, किसी ने 1 साल लगाया है, कोई फ्रेशर है, कोई इस बार प्रिपरेशन कर रहा है, तो एवरीबडी इज डिवोटिंग देयर टाइम। यहाँ अपना अच्छा से टाइम दे रहे हो आप अपना नीट प्रिपरेशन के लिए, तो 0 पे कोई भी नहीं है। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल एंड अभी जो टाइम रह गया है, जस्ट आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। आप अपना स्मार्ट अप्रोच यूज़ करिए, बहुत घंटे ना पढ़ाई करके एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए एंड आई एम श्योर कि आप नीट ज़रूर पास कर लेंगे। एंड जस्ट एन एग्ज़ाम, आप अपना बहुत ज़्यादा देखिए प्रेशर लेके मत पढ़ाई करिए, अपना कूल रखते हुए पढ़ाई करिए, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी अप्रोच कर रहे हैं जो इस बार अपना 12th का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और नीट की पढ़ाई भी, नीट का एग्ज़ाम भी वो देंगे साथ में। देयर आर लॉट ऑफ सच स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस बार जो अपना साथ चलना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। में भी हम ऐसा करते थे ना, जब हमारे एग्जाम आने वाले होते थे तो हम एक सब्जेक्ट 2 दिन पहले पढ़ते थे और पास हो जाते थे। ऐसा आई नो ये नीट एग्ज़ाम है, इट्स लाइक एक लेवल अप है, स्कूल एग्ज़ाम नहीं है और ये आपका एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि आप आगे मेडिकल में या आपका एडमिशन्स को डिसाइड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप फियर ना लेते हुए पढ़ाई करेंगे, आई एम श्योर यू कैन विन। एंड अभी से आप ये डिसाइड कर लो, पिछला टाइम जो चला गया वो चला गया, लेकिन आगे का जो टाइम है, यूज इट वाइजली, यू शुड यूज इट वाइजली एंड दिस टाइम गोना मेक इट यस और नो। तो ये जो महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपके टाइम बचा हुआ है, सो बी कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल। और अगर आप गोल के लिए अपना कमिटेड हैं तो जो ये टाइम बचा है आपको सब कुछ दे सकता है, आपको नीट पास करा सकता है। देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू। फ्रेंड्स, आपका कमिटमेंट जो है वही आपको कोई भी एग्जाम पास कराता है। कमिटमेंट इन द सेंस, कमिटमेंट आप जो खुद से करते हैं, आप लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड यू आर कमिटेड टुवर्ड्स इट, तो ही आप अचीव कर पाते हैं। सिमिलरली, अगर आप किसी एजुकेशन प्लान में हैं या आप कोई एग्जाम क्रैक करने वाले हैं और अगर आपका कमिटमेंट वो क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है अपने आप से, आई एम श्योर आप वो क्लियर करेंगे एंड दैट्स 100% श्योर। एक अटेम्प्ट में नहीं, दोबारा। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत कमिटेड होते हैं टुवर्ड्स देयर प्लान, टुवर्ड्स देयर डिसिप्लिन, टुवर्ड्स स्टडीज या कुछ भी उन्हें करना है लाइफ में, तो वो कमिटमेंट ही होता है जो उनको आगे बढ़ाता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कमिटेड नहीं है, दे आर स्पेंडिंग लैक्स इन कोचिंग एंड इन दिस एंड दैट, फिर भी वो लोग 2 साल 3 साल वेस्ट करते रहते हैं अपना कोचिंग जाने में आने में, क्योंकि एक ट्रेंड बना लेते हैं कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आज के टाइम में कोचिंग जाना इट्स अ फैशन एंड आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है जो लोग
कोचिंग जाते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो नीट है या वो जेई है या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो निकाल पाते हैं। तो इट्स लाइक मोर ऑफ योर कमिटमेंट एंड योर सेल्फ स्टडी विद डिसिप्लिन विच कैन मेक यू विन, और जो आपको आपके एग्जाम में ही नहीं हर एक चीज़ में पास कराता है लाइफ में। तो लेट अस बी मोर कमिटेड एंड लेट अस फॉलो अ डिसिप्लिन शेड्यूल फॉर योर स्टडीज। कोचिंग में क्या होता है, आप लोग एक टाइम सेट होता है कि मेरा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये सब्जेक्ट है, यू गॉट योर सिलेबस फॉर द मंथ, यू गेट एवरी टाइम लाइन। आज मेरा यूनिट टेस्ट है, आज मेरा मॉक टेस्ट है, तो आप एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू गेट इन द कोचिंग। सेल्फ स्टडी में अगर आप यही सोचते हैं कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फर्स्ट 10 मिनट्स यू आर स्पेंडिंग इन दैट एंड देन क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो अनदर 10 मिनट्स इन दैट, वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। अगर हम उसी तरह से अपना एक सिलेबस, अपना एक शेड्यूल डिसिप्लिन तरह से बना के रखते हैं एंड वी आर डूइंग आवर सेल्फ स्टडी इन रिमेनिंग 2 months with a disciplined plan and strategy, I'm sure आपको कोई भी ताकत आपको नीट पास करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि नीट इज मोर ऑफ योर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आप लास्ट 2 सालों से पढ़ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो नीट देगा इस साल वो 0 पे नहीं खड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं मैम अभी तो यही नहीं पता नीट पास होगा भी नहीं होगा। हाउ वाई यू आर नॉट दैट श्योर? आप 11th में भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 12th में भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अपनी नीट प्रिपरेशन में वही सब कुछ पढ़ रहे हैं, एंड आपको ये भी पता है कि आपका जो क्वेश्चंस आएंगे नीट में वो मोर ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एवरी स्टूडेंट नो दिस कि आपका एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे या हमारा प्लान वो नहीं है या हमारी कोचिंग में तो इतने मार्क्स आते हैं पर नीट का जब हम एग्जाम होता है तो उतने नहीं आते, तो देयर इज समथिंग मिसिंग। यू नीड टू चेक योरसेल्फ, यू नीड टू चेक योर कमिटमेंट, हाउ कमिटेड यू आर टुवर्ड्स योर स्टडीज, टुवर्ड्स योर प्लान एंड योर डिसिप्लिन। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो आपका जो एजुकेशन आप चाहे वो कोचिंग से ले रहे हैं चाहे आप खुद से ले रहे हैं, आपका कितना टाइम आप किस चीज़ पे डिवोट कर रहे हैं और क्या लैकिंग्स हैं। आई एम श्योर अगर आप कमिटेड हो तो ये 2 महीने अगर आप आज से ही डिसाइड कर ले तो जो पीछे हो गया वो ठीक है, लेकिन आगे का जो भी आपका प्लान है आप अच्छे से डिसिप्लिन वे में अगर एक सब्जेक्ट पकड़ के, सपोजिंगली बायोलॉजी इज योर strong subject, let us focus on that, let us work on the test papers, let us read NCERT again and again। 11th और 12th का NCERT आप बराबर बार बार, क्योंकि हर बार आप पढ़ते हो मे भी नई चीज़ें आती हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप लॉन्ग मतलब इतना सारा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो और पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके पास कोई नोट्स नहीं है। तो बेस्ट वे इज यू मेक योर ओन नोट्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड आप बुक्स लीजिए, टेस्ट पेपर्स लीजिए, और ये जो 2 महीने हैं लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस वर्क विद यू नो गिव द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू नीट एग्जाम। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन वे में अपना सारा पढ़ाई कर रहे हो तो, और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, और मैं बोलती हूँ कि जो 12th वाले जो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और बहुत से को अभी हुए हैं तो उनको 3 महीने मिलेंगे, या जिसके अभी चल रहे हैं उनको 1-1.5 महीना मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने 12th के साथ दिया है अपना एग्जाम एंड दे आर क्लियरिंग नीट एज वेल, क्योंकि वो साथ साथ वही सब कुछ पढ़ रहे हैं। गैप में जब हो जाता है ना कि आपने 2 साल पहले अपना 12th किया है, उसके साथ साथ आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर 2 साल आपको हो गए, ऑलरेडी आप 2 साल का गैप ले चुके हो, तो गैप लेना इट्स जस्ट अ ट्रेंड नाउ, और जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होता है गैप लेना, क्योंकि गैप आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार 100 नंबर लाए हो, दूसरी बार 150 लाए हो और चौथी बार या तीसरी बार आप सीधा 600 नंबर लेके आ जाओगे। लेट अस वर्क ऑन द स्मार्ट अप्रोच। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 200 और समथिंग 250 मार्क्स हैं तो मे बी द सेकेंड अटेम्प्ट यू कुड गेट 500 डिपेंडिंग ऑन योर कैलिबर, ऑन योर वर्क। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं लेके आए हैं 100 मार्क्स भी और आप सेकेंड ईयर में सोचते हैं कि मैं 620 नंबर लेके आ जाऊँगा, इट्स नॉट एक्चुअली लॉजिकल। तो
हमें शुरुआत से ही ऐसा एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपकी मेडिकल स्टडीज ऑलरेडी इट्स अ बिग टाइम, इट्स अ ह्यूज टाइम विच यू गोइंग टू स्पेंड इन योर मेडिकल स्टडीज। MBBS खुद 5 साल प्लस है, मतलब ऑलमोस्ट 6 years का है। तो अगर आप 3-4 साल अपना ब्रेक में लगा देंगे या अपना सिर्फ इस ट्रेंड में लगा देंगे कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। लेट अस गेट फोकस कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है एंड वी हैव टू टेक आवर डिसीजन। So friends, if you have any query related to NEET examination or MBBS admission in India or abroad, you can contact us. We are here to help you in each and every way we can.